मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए क्या है एक्चुअल में, हम जो है इस समय गणित का जो सेमेस्टर चल रहा है, गणित का मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मुझे पहले ही ऑलरेडी जिन्होंने नहीं देखा है, जो क्लास पढ़ चुकी हैं, तो आप वहाँ से जाइए। किस तरह मैथ आपको सॉल्व करना है, कैसे लगाना है और किस टाइप के मैथ आएंगे, ये सब सॉल्व करा के पेपर आपको वहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में जाइए, दोनों वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि ये जो 25 नंबर का मैथ का बीटीसी में होता है पेपर, ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है इस समय आपको, ताकि आपका जो स्कोर हो हाई से हाई हो सके, आपको कोई दिक्कत ना। देखिए यहाँ बीटीसी में क्या होता है, जैसे आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में अगर पेपर दे रहे हो तो आपको सिर्फ उसमें आंसर से मतलब होता है, उसमें आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। लेकिन इसमें आपको पूरा डिटेल के साथ चाहिए कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, तब जाके आपको एग्जामिनर क्या करता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उत्तर देता है, मतलब आपको नंबर देता है, डिजिट देता है। ठीक है, अंक देता है, जो भी आपका अंक हो वैसे 1 नंबर का होता है। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या आपका, ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। देखिए सवाल क्या है आपका, दिया है 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा इसमें ज्ञात करना। देखिए मासा में क्या होता है, जो मिलता है हम उसी को लेते हैं, जो नहीं मिलता उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जो मासा में मिलता है हम उसी को लेते हैं। पेन कहाँ गई, पेन। जो मासा में मिलता है हम उसी को लेते हैं, अदरवाइज सब कुछ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लासम क्या, तो जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता उसको भी। ठीक है, अब देखिए इसका मासा हम 2 तरीके से, आप भाग से ज्ञात करें या फिर ऐसे भी एक एक का करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मासा आपको ज्ञात करना, पहले 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का 13 ही होगा, यानी 13 का मासा क्या हो जाएगा, 13 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 13 आएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, 39 का क्या होगा, तो 3 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 39। ठीक, यानी इसका क्या हो गया, 3 गुणे 13 हो गया। ठीक है, यहाँ भी गुणे लगा दो ना, फिर 273 का। ठीक है, अब ये तो छोटा डिजिट था तो हमने लगा लिया फटाक से, 273 का भी हो जाएगा आपका 13, 3, 7। देखिए हम यहाँ ऐसे निकाल लेंगे, एक एक का निकालेंगे, जैसे लंबा डिजिट है तो नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तुरंत इसका लासा लीजिए। अब देखिए कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27, 3 1 9 3। ठीक, फिर किससे कट रहा है, आप देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 3 का 9, नहीं कट रहा है। 13 से कट रहा है, 7 से कट जाएगा, तो 7 1 9 7, यहाँ 2 बचा, 7 3 21। इसका आ गया कितना मल्टीपल, 3 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, चलिए ये आया आपका। ठीक है, साइड वर्क करने के बाद हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 3 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है कॉमन। ठीक है, जो मिल रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मिल रहा है वही इसका मासा हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 तीनों में नहीं मिल रहा है, इसमें 1 है, इसमें 3 3 है, तीनों में नहीं मिला। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, लेकिन यहाँ 13 है, यहाँ 13, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं मिला। लेकिन यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ 3 है। ठीक है, सॉरी ये 13 यार, हमने क्यों लिखे हैं गलती हो गई। यहाँ क्या है, 13 है, यहाँ 13, यहाँ 13, तो 13 13 मिल गए, तो क्या हो गए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को आपको लगाना है। ठीक है, गलती नहीं करना है, वो भूल गए थोड़ा एक्चुअली में। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है 2480 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसमें देखिए आपको प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत है। ठीक, इसे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2480 का कितना प्रतिशत है। देखिए 24 बटे इनको क्या करना है, यहाँ पर 80 कर देना। ठीक है, सिंपलीफिकेशन करना, मतलब सरलीकरण आसानी से कर देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको 24 बटे 80 करना है। यहाँ प्रतिशत पूछा तो यहाँ 100 कर दीजिए। अब उसके बाद कट रहा है, तो देखो कट रहा है, तो 20, यहाँ 0 0 कटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 25 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कट रहा है, तो यहाँ से काट देख सकते हैं, 4 1 9 4, 4 6 24 बराबर
30%। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब अगला सवाल, ऐसे देखिए सवाल आपके हर एक एग्जाम में जो भी आपका अगर बीटीसी कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे ही सवाल पूछेगा, ठीक है। और सवाल को आपको ऐसे लगाकर बताना, ना कि सवाल को आप डायरेक्ट आंसर 30% हम डायरेक्ट लिख सकते थे 30%, लेकिन एग्जामिनर क्या कहेगा, आप एक कोटेशन नहीं दिए डिटेल में तो कहेगा कि आप वो मतलब कैसे आपको बच्चे को समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें वो देखना चाहता है, कौन, एग्जामिनर आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला है 4 बड़ा ब्रैकेट 17 प्लस मझला ब्रैकेट 2 प्लस 5 गुणे 2 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए, ठीक, चलिए को सरल कीजिए मतलब हल कीजिए, इसे अपनी आसान भाषा में लाइए, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, मित्रों शाही खत्म होने वाली है तो उसी के लिए कहाँ पर गलती है, देखिए ये भी एक जीवन का पार्ट ही है, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना होगा रेगुलर, ठीक। और जो भाई अभी हमारे वीडियो को नहीं देखे पिछले वाले, वो जाइए वो मित्र उस वीडियो को देखिए, आपको वहां से बहुत सारे फायदा होंगे, ठीक है। और कैसे सवाल लगाने, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, उस सभी प्रकार के सवाल का टाइप यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल को देगा आपको, तो आप इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले अगर यहाँ छोटा होता छोटा, रेखा होता रेखा, तो उस बार को कोड को तोड़ते, लेकिन अब यहाँ मझला और बड़ा दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को तोड़ेंगे, यहाँ करेंगे 4, ये ऐसे हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, यहाँ 17 है तो 17 प्लस है तो प्लस। अब इसके अंदर के भाग को हमको तोड़ना है, देखिए दो तरीके से, पहले हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। अगर भाग होता तो पहले हम भाग करते, फिर गुणा करते, फिर जोड़ करते, फिर घटाव करते, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें तो भाग है ही नहीं और घटाव भी नहीं है, सिर्फ गुणा और जोड़ है, ठीक है। तो आप क्या करना है, गुणा और जोड़ ही करना है। तब देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, चलिए मझला ब्रैकेट में लिखते हैं 2 प्लस यहाँ हो गया 10, ठीक है, मझला ब्रैकेट बंद, फिर क्या है 4 है तो 4 बड़ा ब्रैकेट 17 प्लस, अब देखिए 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जब यहाँ लिखेंगे तो ये मझला ब्रैकेट हो जाएगा समाप्त, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना, 4 है तो 4, अब इसे आपको यहाँ गुणा कर दीजिए, इसे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19, सॉरी 7 2 9 और 1 1 2 29 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 4 9 36 के 6 हासिल कितना आया 3 का, ठीक है। 4 दूनी 8 8 3 11 116, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल क्या करेंगे, लगाएंगे। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है 150 का 12% कितना होगा, 150 का 12% कितना होगा। देखिए ऐसे भी सवाल अभी हमने पिछले बताया कि जब 24 का 80 का कितना होगा, ठीक है। तो वही सेम सवाल है, इसका परसेंटेज कितना होगा। तो आपको निकालना क्या है, 150 का 12% कितना होगा, 150 करना है आपको, यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, नहीं करना कोई बात नहीं, 12 बट्टी यहाँ पर 100 करिए, ठीक है। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात ही नहीं, ठीक। कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कट रहा है, 50 दूनी 100, 50 3 150, यहाँ 3 हो गया। अब ये कटेगा 2 3 2 2 2 6 12, ये हो जाएगा आपका 36, यानी यहाँ 3 है मल्टीपल है, यहाँ 6 है तो 6 बराबर कितना हो गया 18, ठीक। यही आपका क्या है फाइनल, क्या निकालना परसेंट दिया है, परसेंट, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। ऐसे ही सवाल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, गलती नहीं करनी है, अस्थायी रूप से आराम से सॉल्व करिए, ठीक। ऐसे सवाल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ना कि आपको कोई घबराने की आवश्यकता है, ठीक है।
तो सवाल इस टाइप से आपके एग्जाम में देखिए पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर काट दिया जाएगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2x क्यूब माइनस फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या दिया है प्लस 4x का मान होगा, ठीक है। सवाल क्या दिया है, का मान होगा। अब देखिए हमको इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हमें देखना है कि ब्रैकेट से पहले माइनस लगा, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लगा, उस चिन्ह को बदलना है, बस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे दिया है देखिए, 2x क्यूब है तो 2x क्यूब करिए माइनस। अब देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ऋण गुणे ऋण बराबर क्या होता है धन, धन गुणे धन बराबर क्या होता है धन, और ऋण गुणे धन बराबर क्या होता है ऋण, और धन गुणे ऋण बराबर क्या होता है ऋण। ये आपको सिंबल अगर याद होंगे तो आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिस सवाल को हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या ऋण गुणे ऋण, यानी यहाँ पर ये वाला ऋण गुणे ऋण बराबर क्या हो जाएगा धन, ठीक है, तो धन हो गया एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या ऋण गुणे धन, यानी यहाँ पर ऋण गुणे धन बराबर क्या हो जाएगा ऋण 4x स्क्वायर 4x। यही आपका क्या है आंसर है। बस ऐसे आपको सवाल को लगाना है, ठीक है। अब अगला सवाल आपका क्या है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ रहे होंगे कि धन और प्लस माइनस का ही खेल था। प्लस माइनस का कैसे खेल था कि जहां पर आपको यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो बात अलग होती, ब्रैकेट लगा था तो हमको यहाँ पर गुणा था, तो हमने बताया कि ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है और ऋण गुणे धन बराबर ऋण होता है। देखिए हमने दो सिंबल का प्रयोग किया और ऐसे ही हमारा क्या हो गया आंसर आसानी से आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है आपका, 3/5 प्लस माइनस 2/5 को सरल कीजिए, ठीक है। क्या दिया है, को सरल कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, आसानी से आप सवाल को हल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आराम से देखिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम उसे और सरल तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको बताएं और आपको पूरी की पूरी समझ में आए, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को हम ऐसे पहले नोट कर लेते हैं, प्लस माइनस 2/5, ठीक है। करना क्या, देखिए यहाँ 3/5 है तो 3/5 ही रहेगा। अभी हमने बताया कि जस्ट प्लस माइनस का खेल, अभी देखो यहाँ पर बताया ना, तो यहाँ प्लस है यानी यहाँ प्लस है, गुणे है तो गुणे हो जाएगा, माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा -2/5। अब हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिसके हर बराबर होते हैं, दोनों के हर बराबर हो गए तो हम एक ही हर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 - 2/5 हो जाएगा, ठीक है। हमने नीचे का एक हर लिया, बाकी 3 है, 3 माइनस है तो -2 है तो 2। अब इसे क्या किए, घटा दिए तो 1/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको दशमलव में दिया है तो आप इसे भाग दे देंगे तो दशमलव में आंसर आ जाएगा, उसे भी आप निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करना है, रेगुलर प्रैक्टिस जितना आप करेंगे सवाल उतना अच्छा आपका होता जाएगा, ठीक है। कहते हैं प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। अगला दिया है रोहित के पास क्या दिया है, रोहित के पास 4x - 3y + 7 जेड आम है, ठीक है। मैंगो सीजन भी आ गया है मैंगो का, तो अब जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। और मैंगो का सीजन जैसे ही आता था, आनी तूफान बारिश सब आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है एक साथ, ठीक है। के पास कितना आम है, उनमें से उसने क्या किया, कुछ आम को अपने भाई को दिया आम, ठीक है। भाई को कितना आम दिया इसने, -2x - 3y + 7 जेड आम इसने क्या कर दिया, भाई को दिया। तो दिया कि अब उसके पास शेष आम, तो शेष आम निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, शेष
शेष आम की संख्या ज्ञात कीजिए या शेष आम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शेष आम आप निकालेंगे कैसे, हमने बताया ना कि अगर आपके पास 10 रुपए है, आप अपने किसी छोटे भाई या बड़े भाई को 3 रुपए या 4 रुपए दे देंगे, 4 रुपए देंगे तो आपके पास शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। अगर 10 है, 10 आपके पास है, 4 आप दे दीजिए किसी को, तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। सेम रीजन यहाँ पर भी, बस यहाँ पर क्या दिया आपको, एक्स वाई जेड के रूप में दिया है, वहां आप जो बांटते हैं डिजिट के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसके पास टोटल कितने थे, इसके पास 4x माइनस 3y प्लस 7z थे, ठीक है। अब इसने अपने भाई को कितना दिया है, तो उसी को हमको क्या करना है, माइनस, देखिए जो नंबर जिसके उसी के सामने हमको लिखना है, x है तो x सामने, y जेड है तो z के सामने, तो 2x माइनस 3y प्लस 7z, इतना क्या कर दिया इसने अपने भाई को दे दिया। जब इस प्रकार के डिजिट हो तो आप नीचे यहाँ परिवर्तन करते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे आप, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, ये प्लस है ये माइनस, यानी अगर 7 में से 7 घटा जाए, यहाँ आगे प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। सेम ऐसे यहाँ कट के क्या हो जाएगा, 0, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी वही चीज है, माइनस 3 है और प्लस 3 है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी 3 में से 3 जाएगा कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो सेम चीजें आपको ये भी कट गया। अभी क्या है, प्लस, देखिए यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, प्लस ऊपर है और नीचे भी इसका चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो 4x प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 6x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे शेषांक की संख्या उसके पास कितनी बची, 6x बची, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार के टाइप के सवाल का, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे, सवाल क्या दिया है आपका, सवाल दिया है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 10xy माइनस प्लस है 7y स्क्वायर माइनस 5z है, ठीक है। इतना क्या लड़कों तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या 2xy प्लस माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z है। तो कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कैसे लगाना है उस चीज को हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपसे यहाँ से पूछा है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अगर आपके पास 10 रुपए है, 10 और बाद में दे दिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ऐड कर लोगे तो 20 हो जाएंगे। सेम पोजीशन यहाँ पर भी दिया है, तो कुल छात्रों की संख्या बराबर, ठीक है, कुल छात्रों की संख्या बराबर, यहाँ फल लिख लीजिए या फिर सवाल को इसे सॉल्व करते समय लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर दिया है 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z, ठीक है। नीचे उसके दिया है 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z। अभी हम पिछले वाले स्कोर में जैसे किए सेम पोजीशन यहाँ पर भी वैसे आपको करना है, ठीक। अब यहाँ पर हमको सिंबल देखना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस ही रहेगा, उसकी मतलब है नहीं, ठीक। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये माइनस माइनस है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8z, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्या है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, 7 2 9 होता है ना, प्लस है तो प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8xy। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आपको सवाल को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, आपको घबराना नहीं है। देखिए घबराएं तो आप सवाल निसंदेह गलती करके
आएंगे, और जब गलती करेंगे तो नंबर कम मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल दिया है, यहीं पर हम ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। अगला सवाल दिया है 20 प्लस मझला ब्रेकेट 9 माइनस 5 माइनस छोटा ब्रेकेट 6 माइनस 4, ठीक है, फिर ब्रेकेट बंद, फिर मझला ब्रेकेट बंद। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ नहीं करना है। आपको हमने बताया कि अगर इस प्रकार पहले छोटा ब्रेकेट, फिर मझला ब्रेकेट, फिर बड़ा ब्रेकेट, अगर रेखा है तो रेखा ब्रेकेट को तोड़ा जाता है। तो देखिए 20 है तो 20 कर लेंगे, प्लस है प्लस, मझला ब्रेकेट करेंगे 9 माइनस 5 माइनस, ठीक। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ना तो 4 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो -2 प्लस 2 बचेगा नहीं, बचेगा 2 हो गया। फिर देखिए 20 है तो 20 प्लस मझला ब्रेकेट, 9 है तो 9 माइनस 5 है तो 5। अब धन गुणे ऋण गुणे धन बराबर क्या होता है, ऋण हो जाएगा, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये ब्रेकेट हो गया बंद। अब ऐसे मझला ब्रेकेट, फिर क्या हो जाएगा, 20 प्लस है तो प्लस, मझला ब्रेकेट शुरू करते हैं। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7, ठीक है, मझला ब्रेकेट बंद। अब ये 20 है तो 20 प्लस, ठीक। अब इसमें से एक घटेगा, कौन घटेगा, 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर टोटल हम कर लेंगे 22। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको सवाल को लगाना है, घबराना नहीं है। देखिए हमने पहले भी कहा कि सवाल जो भी दिया है बस इत्मीनान से आप लगाते जाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं यहीं पर। अगला सवाल आपका दिया है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे। दुकानदार के पास कितने कप थे, दुकानदार के पास 60 कप थे, ठीक है, जिसमें से 40 क्या हो गए, 40 कप बिक गए, ठीक है, 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके। देखिए कुल कितने प्रतिशत कप पूछ रहा, कितना प्रतिशत कप बिका, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे थे। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली ये काम करना है। काम क्या करना है, देखिए जैसे सवाल दिया, दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 उसने बेच दिया, तो वो बिके हुए कप का प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहा है ना, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए तो प्रतिशत लिख लीजिए या प्रतिशत बराबर, ठीक है, प्रतिशत जो भी है आपका ऐसे। अब यहाँ 40 है तो 40 बट्टा में 60 कर लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है। अब कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए 60 में से बेचा गया है ना, जैसे कोई 60 सामान था, 60 में से 40 बेच दिए तो 20 बचा, तभी हमको उसको दाम निकालना। आप देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए ए 0 से ए 0 कट गया, ठीक, ए आपका चलो 400 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कट रहा है 2 3 6, 2 2 4, 200 बटे 3 आया। अब 3 से जब आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 66.66%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए भाग कैसे देंगे, यहाँ 2 है, 2 से आप भाग दीजिए, 3 से आप भाग देंगे 200 में कितना होगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर 0, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, फिर यहाँ 2, फिर दशमलव 0, फिर 6 त्रिक 18, ठीक, ऐसे आता रहेगा, यानी 6.66666, तो आप यहाँ 6 7 भी कर सकते हैं या 6 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां भी ना समझ में आए आप बताइएगा, हम और भरसक प्रयास करेंगे कि आपको सवाल समझ में आए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन भाइयों के पास, उन स्टूडेंट के पास जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड में आए हुए हैं और उनको जो नहीं समझ में आता बिल्कुल, तो उनके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ा सा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।